इस मुल्क में इस वक्त जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वहां बल्दियाती निजाम है, जहां मुस्लिम लीग की हुकूमत है वहां वो खौफजदा है, वो आज तक एक यूनियन काउंसिल की इलेक्शन करने के लिए तैयार नहीं है। क्या बात है आपकी कर रहे हो कि बल्दियाती निजाम करो, बल्दियाती निजाम का इलेक्शन। मैं दावत देता हूं कि जो मैंने कराची में बल्दियाती निजाम लेकर आया है वो आप लाहौर में जरा लेकर आए। मैं आज किसी भी आईनी तरमीम ले आने से पहले ये मुतालबा करता हूं कि मुल्क भर में बल्दियाती इलेक्शंस करवाया जाए। नाज़रीन, आप लाइव रेड लाइन में तलत देख रहे हैं। इस्लामाबाद स्टूडियो से सियासी माहौल गर्म है। बज़ाहिर आपको बल्दियाती इंतखाबात का मामला नज़र आता है पीपल्स पार्टी नून लीग के दरमियान, लेकिन अगर आप आज़ाद जम्मू कश्मीर के हालात को भी देखें तो वहाँ पर भी सींग लड़े हुए हैं और वो बहुत ही क्रिटिकल एरिया है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पार्लियामान के फ्लोर से ख्वाजा आसिफ के बयान की धुनाई की और ये भी कहा कि हैरानी है कि ऐसा बयान देने के बाद ये वज़ीर क्यों है, जिसके ऊपर जवाबात भी आए। मैं आज सीनियर लीडरान जो पीपल्स पार्टी और नून लीग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनसे जानना चाहूँगा कि क्या वाक़तन बल्दियाती इंतखाबात और AJ ही इशू है या कुछ और बड़ी खिचड़ी पक रही है। सेनेटर राना सनाउल्लाह खान साहब, वज़ीर आज़म के मुशीर सियासी और अवामी अमूर, मुस्लिम लीग नून की तरफ से उनका शुक्रिया जी। और उनके बराबर में कमर ज़मान कारा, साबिक़ वफाकी वज़ीर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, दोनों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले हम नाज़रीन आपको बता देंगे एक और हिस्से में हम आपको पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात के इम्कानात के ऊपर भी मालूमात फ़राहम करेंगे। ये कोई पराई शादी है जिसके अंदर दुल्हा दीवाना घूम रहा है, लड़ाई किसी और की है, हम खाम मीडिएट करा रहे हैं, हमारे मफादात भी जुड़े हुए हैं। इसके ऊपर हम बताएंगे क्या कुछ हो सकता है। डॉक्टर फ़र्रुख सलीम में ज्वाइन करेंगे। और फिर आज मार्को रूबियो ने पाकिस्तान और ईरान और अमेरिका की जो तिकोन बनी हुई है उस तिकोन के ऊपर ठंडा पानी डालने की कोशिश की, क्योंकि कहा जा रहा था कि एक बड़ी ज़बरदस्त डील हो चुकी है। मार्को रूबियो ने जो बयान दिए वो ईरान की क़यादत पर शदीद तनकीद भी है और अबनाए हुर्मुज़ पर जो निज़ाम बन रहा है उसको भी उसने उधेड़ा। तो क्या मार्को रूबियो का और JD वैंस का आपस में मलाकड़ा चल रहा है और कैजुअलिटी वो डील हो सकती है जो पाकिस्तान ने मीडिएट करवाई। इसके ऊपर इदरीस अली हमें वाशिंगटन से ज्वाइन करेंगे। हम ज़रा बड़े मामले की तरफ आते हैं। राना साहब, ज़रा आपसे आगाज़ करूँ, ये बतदरीज बड़े बड़े मामलात पर बार बार आपका टकराव क्यों होता है? बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है उन्होंने बयान दिया, उसके ऊपर ख्वाजा साद रफ़ीक ने हाथ जोड़े कि जी कराची जैसा निज़ाम ना ही तो बेहतर है। ख्वाजा साहब ने भी उसके ऊपर बात की। ये क्या है जो इन इश्यूज़ को बार बार उबाल देता है? जी देखें, ये इख्तलाफी नुक्ता नज़र है और जमहूरी मुआशरों में मुख्तलिफ सियासी जमातों में जो है वो ये इख्तलाफ राय होता है, होना चाहिए और इसके ऊपर आवाज़ उठाई जानी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए और इसी का नाम जो है वो जमहूरियत है। जमहूरियत किसी रेजिमेंटल डिसिप्लिन का नाम नहीं है कि कोई आदमी जो है वो अपनी राय का इजहार ना कर सके। ठीक है, ख्वाजा आसिफ साहब ने अपनी राय का इजहार किया, उसके ऊपर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का अपना जो है वो नुक्ता नज़र हो सकता है। हमें उनका बेपनाह एहतराम है, वो हमारे कोलिशन लीडर हैं, लेकिन उनके नुक्ता नज़र से या उनकी राय से मुतफिक होना जो है वो ज़रूरी नहीं है। जिन ख़यालात का इज़हार उन्होंने किया हम बिल्कुल उससे जो है वो मुतफिक नहीं है। हमारा एक अपना नुक्ता नज़र है और ये मामला जो है ये बल्दियाती इलेक्शन का नहीं है। अगर कराची में बल्दियाती इलेक्शन के होने के बावजूद बेहतरी नहीं आई तो ऐसे इलेक्शन वो कहीं और भी हों तो उनसे बेहतरी नहीं आएगी। मामला है आर्टिकल 140A का और मामला है प्रोविंशियल फाइनेंशियल कमीशन का। मामला है 18वीं तरमीम में जो रिसोर्सेज जो है वो जिस फार्मूले पे नीचे जाते हैं सूबों को, वहाँ पे जाके वो सूबाई दारुल हुकूमत और चीफ मिनिस्टर के पास जो है वो यरगमाल हो जाते हैं और वो जहाँ चाहे
वो यानी बादशाह की तरह जहाँ चाहे जो जितना मर्जी खर्च करे, और लोगों को जो है वो लोग महरूम होते हैं उससे। तो मामला झगड़ा ये है कि वो उसी फार्मूले से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे, बल्कि यूनियन कौंसिल लेवल तक जाने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आप बल्दियाती इलेक्शन जो है वो हर जगह पे करवा दें, और इसी तरह से जो है वो सारा कंट्रोल जो है वो मरकज़ से सूबों में तो चला जाए, लेकिन सूबों में जाके वहाँ पे फिर एक जगह पे रुक जाए, तो उससे जो है वो बेहतरी नहीं आएगी। हमारा नुक्ता नज़र ये है। कायरा साहब से पूछ लेते हैं, और कायरा साहब से पूछ लेते हैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू। जरदारी साहब ने जो बात की है वो इससे मुख्तलिफ है। जी कायरा साहब, योर टेक। तालक साहब, जमहूरी निज़ाम के अंदर एक फ़ाल लोकल गवर्नमेंट का होना बहुत ज़रूरी है, और इसमें कोई शक नहीं कि राना साहब की जमात और मेरी जमात, हम सब ने मिल के वो तहरीक चलाई जो परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ थी। लेकिन जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में एक निस्बतन फ़ाल लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम दिया गया। ये बदकिस्मती है कि हमारे अदवार में हम एक मौसर और फ़ाल लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम नहीं दे पाते। और ये राना साहब ने जो बात कही, मैंने पहले भी राना साहब को सुना है, वो हमेशा इस बात की दाई है कि एक फ़ाल लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम होना चाहिए। बिल्कुल, मैं इनकी बात को सेकंड करता हूँ कि ये जो प्रोविंशियल जो नेशनल फाइनेंस कमीशन के बाद जो रिसोर्स आया सूबों के पास, सूबों के अंदर इस कदर वसाइल मौजूद हैं कि फेडरल गवर्नमेंट के वजीर आजम के पास एक 100 बिलियन है, और पंजाब के चीफ मिनिस्टर के पास कोई 1300-1400 बिलियन है। इसी तरह सिंध के चीफ मिनिस्टर के पास 800-900 बिलियन है। यानी इतने ज्यादा पैसे, और फेडरल गवर्नमेंट के हाथ काफी हद तक बंधे होते हैं। दूसरा, ये बात भी दुरुस्त है कि प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन करने पे कोई सूबाई हुकूमत राजी नहीं है। ना सिंध की हुकूमत राजी है, ना पंजाब की हुकूमत। पंजाब की हुकूमत तो लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम ही नहीं बना रही। अभी जो लोकल गवर्नमेंट का एक्ट दिया गया है उसके ऊपर हमारे सीरियस रिजर्वेशंस हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो टीयर्स हैं गवर्नमेंट के, वो फेडरल, प्रोविंशियल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल के टीयर्स हैं। अनफॉर्चुनेटली जो नया लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम इस वक्त पंजाब में इंट्रोड्यूस हुआ है, 2-3 दफा तो हल्का बंदियां हो चुकी हैं, लेकिन उसमें डिस्ट्रिक्ट का टीयर खत्म करके सीधा तहसील को जो है इख्तियार देने की बात की जा रही है। लेकिन डिप्टी कमिश्नर और जिली अफसरान जो होंगे वो एक एडवाइजरी बोर्ड के तौर पे इन सारे जो मुंतखब लोग होंगे और उनको वाच करेंगे। इसी तरह उस निज़ाम के अंदर जो लोकल गवर्नमेंट का सबसे छोटा टीयर है, यानी यूनियन काउंसिल के मेंबरान का, जो अल्टीमेटली ऊपर जाके तहसील काउंसिल और अर्बन काउंसिल्स को, म्यूनिसिपल कमेटियां या कारपोरेशन, उनके चेयरमैनों का या नाज़मों का इंतखाब करेंगे, वो तो होगा गैर जमाती। लेकिन जब म्यूनिसिपल कमेटी या कारपोरेशन का आएगा या तहसील काउंसिल आएगी तो वहां जमाती इंतखाब हो जाएगा। तो ये एक ऐसा हौच पौच है जो सर्वाइव तो करेगा नहीं। मैं बिल्कुल इस बात लेकिन डॉक्टर साहब, जो आपकी पार्टी के कायदे हैं, मेरा एक जुमला रह गया। जी जी, गुजारिश ये है कि सिंध के निज़ाम के ऊपर राना साहब का या इनकी जमात का या मेरे भाई साद रफीक साहब का ऑब्जेक्शन होगा। क्या सिंध पूरे में इंतखाब हुआ है या सिर्फ कराची में हुआ है? कराची के इंतखाब पे अगर एक जमात को इख्तलाफ है, जमात इस्लामी को या PMQM को, तो जमात इस्लामी तो एक दौर में कराची की 4-5 कौमी असम्बली की सीटें लेती थी। एक दौर था जब KMQM पूरे कराची में रूल करती थी, आज नहीं है। पीपल्स पार्टी के वहां से कौमी असम्बली के मेंबर्स भी हैं, और पीपल्स पार्टी ने फाल तरीके से काम किया। रहा कि जी लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम जो है उसमें धांधली हुई या उसको वो जो मौसर नहीं है, तो वो सवाल तो जी हमारे कौमी इलेक्शन पे, सूबाई इलेक्शन पे भी है। तो फिर क्या करेंगे कि हम इन इंतखाबात को भी नहीं करेंगे? सो बेहतर ये है कि हम इंतखाब कराएं, लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम जैसा तैसा हो चले, और फिर वो खुद आस्ता आस्ता अपने आप को रिफाइन करता जाए। राना साहब, ये जो बात की जा रही है इसमें वाक़तन वज़न हमें लगता है कि निज़ाम की कमज़ोरियों को दुरुस्त करते करते तो सदियाँ बीत जाएंगी। निज़ाम को मुतारफ़ तो आपको करवाना है, और पाकिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात के दर्जनों मॉडल भी मौजूद हैं, लेकिन इंतखाबात ना करवाना तो कोई पॉलिसी नहीं है। और जहाँ पर आपके पास मौजूद है इख्तियार, इस्लामाबाद का मैं जिक्र कर दूँ या पंजाब का मैं जिक्र कर दूँ जहाँ पर आपको सूगा है,
आप वहाँ पर नई इंतखाब करवाते, जिसकी वजह से बिलाल भुट्टो ये कहते हैं कि आप खौफ में मुब्तला हैं। कोई है खौफ राना साहब आपको कि नहीं? नहीं, इसकी एक बुनियादी वजह है, और बुनियादी वजह ये है कि बल्दियाती निज़ाम को या बल्दियाती अदारों को कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी हासिल नहीं है। यानी जब कोई सूबाई हुकूमत चाहे उनको तोड़ दे, ख़त्म कर दे, और जब तक ना चाहे इलेक्शन ना करवाए। अगर जिस तरह से सूबाई असम्बलियों और कौमी असम्बली का एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो एक उनका एक वजूद कायम है, और ये दर्ज है कि वो इलेक्शन जो है वो उनका ये टेन्योर होगा, इस तरह से इलेक्शन होगा, और ये उनके ख़त्म करने या उनको डिज़ोल्व करने का तरीक़ाकार होगा। राना साहब, इतनी तरमीमें आपने की हैं, एक तरमीम इसमें भी कर देना, इतना तरमीम, एक तरमीम ये भी कर देना, इनको भी तहफ़्फ़ुज़ दे दें, तो बुनियादी जमहूरियत है। यही तो मसला है कि 140A में जो तरमीम की बात है, जो MQM भी कर रही है, जिसके ऊपर हमने भी सिर्फ बात करने की कोशिश की, तो वो पीपल्स पार्टी को या बिलावल भुट्टो साहब को नागवार गुजरी। मामला यही है कि जब तक ये कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोविंशियल फाइनेंस अवार्ड नहीं होगा, जब तक इन बल्दियाती इदारों को कॉन्स्टिट्यूशनल तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं होगा, उस वक्त तक फिर इसी तरह से रहेगा कि ये जब चाहा करेंगे टूट जाया करेंगे, और टूटने के बाद क्योंकि कोई कंपल्शन नहीं है तो बस ठीक है, फिर इस साल करवा लेते हैं, इस साल नहीं हुए तो चलो फिर अगले साल करवा लेते हैं। कोई ना कोई जो है वो और चीज़ जो है वो खड़ी रहती है जिसकी अर्जेंसी होती है। तो आईनी तहफ़्फ़ुज़ के अलावा आपके ख्याल में कोई बल्दियाती निज़ाम जो है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है? आप जी कायरा साहब को नहीं, मैं ये नहीं समझता कि ज़रूरत नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल तहफ़्फ़ुज़ जो है, सेफ्टी जो है वो होनी चाहिए, इसके टेन्योर की भी और इसके वजूद की भी। अब जो तरीक़ाकार है उसके मुताबिक तो जब मर्ज़ी इलेक्शन करवा दें, जब मर्ज़ी ना करवाएं, और जब मर्ज़ी इनको जो है वो फारग करके घर भेज दें। जी कायरा साहब, मेरी गुजारिश ये है कि राना साहब बड़े ज़ीरक सियासी कारकुन हैं, सियासी रहनुमा हैं। मेरी इनसे गुजारिश होगी कि लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम बनाइए, और 140A में या इस जो लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम है इसको पूरे मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कवर देने का मैं आपके इस आइडिया से 100% मुत्तफिक हूँ कि सूबाई हुकूमतें ये पाबंदी नहीं करती, लिहाजा इसको कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात की तरह इसकी टर्म फिक्स करके पाबंदी कर देनी चाहिए कि अगर तोड़ने हैं तो 3 महीने में इलेक्शन कराने, बिल्कुल कीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ, आप हुक्म की दीजिए, आप आगे बढ़िए, इसमें तरमीम फाइल कीजिए। मैं अपनी जमात को कायल करूंगा कि ये बड़ी साहिब तजवीज़ है, लेकिन इस तजवीज़ को या अमेंडमेंट आने तक हम लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम तो ना रोक के बैठ जाएं। हम पंजाब के अंदर या बाकी सब मुल्क में भी, मैं सिर्फ पंजाब नहीं कह रहा, पूरे मुल्क के अंदर इंतखाबात होने चाहिए लोकल गवर्नमेंट के, और फाल लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए। राना साहब, मैं तनकीद से हटके मैं आपको ऑनेस्टली फेयर अपना ओपिनियन दे रहा हूँ कि जो लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम इस वक्त तक पंजाब गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कराया है अभी तक, उसके तहत इलेक्शन हुए तो वो न होने से और बदतर निज़ाम बन जाएगा, उससे बेहतरी नहीं आएगी, और तौहीन होगी कि तहसील काउंसिलें जो हैं वो इलेक्टेड नुमाइंदों पे मुश्तमिल होंगी, और उनके ऊपर डिस्ट्रिक्ट में DC और डिस्ट्रिक्ट के अफसर बैठे उनको मॉनिटर कर रहे होंगे। ये खुदारा इसको ठीक कीजिए, आप इंतखाबात कराइए उसके कॉन्स्टिट्यूशनल कवर के लिए। मेरी आवाज़ कमज़ोर है, आप जितनी तगड़ी नहीं है, लेकिन मैं अपनी जमात की तरफ से आपको इशोर करता हूं, मैं पूरी जोर से आपकी वकालत करके ये केस को कॉन्स्टिट्यूशनल कवर देना चाहिए और प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन होना चाहिए, कोई दूसरी राय नहीं है इस पर।